आज मैं आप लोगों को जो जानकारियाँ देने जा रही हूँ, वह जानकारी है किसी ने यदि आपके ऊपर कुछ कर दिया हो, मारण प्रयोग, सम्मोहन या तंत्र प्रयोग, तो आप पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में इन क्रियाओं को कर कर आप घर बैठे इन चीज़ों से ठीक हो सकते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि तंत्र में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यदि आप सही तरीके से करते हैं तो आप आराम से घर बैठे ठीक हो सकते हैं। मैं हमेशा सरल और आसान सी जानकारियाँ देती हूँ तंत्र में। तंत्र मंत्र जड़ी बूटी जो भी है उन चीज़ों में, कि आप सभी लोग इनको कर कर, इनको पहचान कर और घर बैठे इन चीज़ों का लाभ उठाएं। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में यदि आपको लग रहा है कि हमारे ऊपर किसी ने मारण करवाया, तंत्र करवाया है या फिर सम्मोहन वशीकरण जो भी करवाया है, तो आप इस ब्लॉग को पूरा देख कर और आराम से घर बैठे। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं तंत्र में एक छोटा सा प्रयोग देने जा रही हूँ, वह उन लोगों के लिए हैं जिनको लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया करवाई है, किसी ने मारण या उच्चाटन क्रिया करवाई है। यदि आपके दिमाग में चीज़ें आपको लग रही है तो आप इन क्रियाओं को कर कर आराम से घर बैठे ठीक हो सकते हैं। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मृत्यु तो एक परम सत्य है। चाहे कोई कितना बड़ा साधक हो या कोई भी इंसान हो, चाहे करोड़पति हो या रोड़पति हो, मृत्यु तो उसको आनी है, चाहे वह 7 ताले के अंदर बंद हो जाए। लेकिन लोग बाग का सोचना है कि पता नहीं क्या उनका दिमाग में चलता है। कहते हैं ना कि भरोसा कल का नहीं है और तैयारी हम 100 साल की करते हैं। सर, नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है, आज है कल नहीं है। इस शरीर का कोई जो हमारा लिख चुका है वहाँ पर, उस समय के ऊपर चाहे हम कुछ भी कर लें, हमको जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी नहीं होगी, वहाँ नहीं, टाइम नहीं आया है, तो कोई कितनी भी तंत्र क्रिया करवाया करे आपके ऊपर, आपका कोई बाल भी वाँका नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र क्रिया है, तो आप इन छोटे छोटे उपायों से घर बैठे ठीक हो सकते हैं। तो मैं आप लोगों को उपाय बता देती हूँ, ज़्यादा ना समय लेते हुए। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि मैं 2-3 उपाय बताऊँगी, तो पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। देखने के बाद में आप इन प्रयोगों को घर बैठे कर सकते हैं। आपको लगता है मारण, सम्मोहन या फिर हमारे ऊपर बड़ा भयानक वाला तंत्र करवाया है, कोई सा भी शमशानी तंत्र हुआ, कोई सा भी तंत्र हो। बहुत सारे लोग तो मेरे पास फ़ोन आते हैं, वो बोलते हैं कि अरे हमको शमशानी काली छोड़ दिए सारी बातें। ना तो किसी की में इतना हिम्मत है किसी में कि वह माँ काली को बस में कर कर आपके ऊपर छोड़ दें, ना सारी चीज़ें उस हिसाब से होती हैं। क्योंकि जो भोलेनाथ स्वयं भगवती को थोड़ा भी क्षण भर कंट्रोल नहीं कर पाए, तो एक आम इंसान की क्या बात है। तो आप पहले तो जो लोग आपको यहाँ बोलते हैं, वहाँ लोग सबसे बड़े पागल होते हैं कि शमशानी काली छोड़ दिए सारी चीज़ें। यहाँ सारी चीज़ें अंधविश्वास फैलाने के अलावा कुछ नहीं करती है। दूसरा, और मैं किसी की निंदा नहीं, मैं सत्य बोल रही हूँ, किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ। ऐसे बहुत सारे लोगों की बातें बुरी लगती है, जो लोग इस हिसाब की बातें करते हैं। मैं कभी भी इन क्षेत्र में अंधविश्वास नहीं, मैं तंत्र को बहुत पवित्र मानती हूँ। और मैं सभी को बोलती हूँ कि हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, जाना हमको भी है। हम यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें देखकर जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल और भ्रम में नहीं आएगी। और हम भ्रम फैला कर जाएंगे तो वह और भ्रम में, जैसा मैं बोलती हूँ कि हम बच्चों को जैसे संस्कार देंगे, जैसी चीज़ें देंगे, हमारे बच्चे आज आगे जाकर वही चीज़ें करेंगे। तो हमको यह चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम हमारे देश के लिए सोचें कि हम क्या देकर जाएंगे। यदि हमारे पूर्वज यह सब सोच कर जाते और सब कुछ इस हिसाब से करते, तो आज हमारे पास में क्रियाएं नहीं होती। और पहले के साधक इन चीज़ों को समझते थे। वह कभी नहीं, इसमें से कोई कोई क्रूर साधक होता था, 2-4 ऐसे साधक होते थे जो राक्षस प्रकृति के होते थे, जो चीज़ों को करते थे। बाकी जो एक शिव का और भगवती का साधक होता था, वह ये कार्य कभी नहीं करते हैं। तो चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ आप लोगों को।
तो बातें बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगती है, लेकिन देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ, मैं किसी की निंदा नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं सत्य बोलती हूँ। क्योंकि मैं भी तंत्र के ऊपर उस हिसाब से ही मैंने काम किया है। मेरे पति महाराज ने बहुत काम किया है। हर एक क्षेत्र का तो मैं वही चीज़ें बोलूँगी। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर देखती हूँ, छोटे-छोटे बकरी के बच्चे को लाते हैं लोग बाग, उनको अच्छे से टीका, माला करते हैं और पूजते हैं, और छोटे-छोटे बच्चों को मदिरा पिलाते हैं और फिर उनकी बलि देते हैं। इतनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं स्वयं भी एक माँ हूँ। मैंने भी एक बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने रखा है। तो माँ कभी भी किसी चीज़ की बलि नहीं माँगती, किसी की चीज़ की भी। वह जननी होती है। तो जो लोग तंत्र के नाम पर भी यह चीज़ें करते हैं, भई आपको खाने का शौक है तो आप खाइए सारी चीज़ें, लेकिन भगवती के नाम पर पहले की बात बहुत अलग थी। पहले लोगों में यह चीज़ें नहीं थी, जो उनको जो बोल देते थे वही करते। आजकल सब समझदार हैं, सब समझते हैं, लेकिन हम हमारे उसके लिए यह चीज़ें नहीं कर सकते। मैं हमेशा देखती हूँ कि काले मुर्गे की बलि दो, ये दो, वो दो। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि लोग बाग सिर्फ़ अपनी चीज़ें बढ़ाने के लिए इन बेज़ुबानों के साथ ऐसा क्यों करते हैं? इनके अंदर भी दिल होता है। आप थोड़ा-सा उनसे लगा कर देखो, वह लोग आपसे भी कितना प्यार करते हैं। तो यह सारी बातें तो होती रहेगी। मैं आप लोगों को जो तंत्र के कुछ प्रयोग है वो बता देती हूँ कि आप घर बैठे आपको ऐसा लग रहा है, तो आप इन क्रियाओं से कैसे ठीक हो सकते हैं। मैं पहले तो हमेशा बताती हूँ कि आपके कर्म सही है, आपकी पूजा पाठ सारी चीज़ें एकदम सही हैं, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं। यदि आपको लग रहा है कि हमारे घर के किसी सदस्य के ऊपर तंत्र प्रयोग है या मारण प्रयोग है, तो आप अमावस्या की रात्रि को एक काला कपड़ा लीजिए, उसमें 1.25 किलो उड़द लीजिए, खड़े वाले उड़द। उस उड़द में 11 लौंग, 11 इलायची, 11 हरे वाले डंठल वाले नींबू, 11 जायफल, और इन सारी चीज़ों को एक पानी वाला नारियल सबको इकट्ठा बांध लीजिए। बांधने के बाद में कम से कम ज़्यादा नहीं तो रात्रि की 12 बजे, और एक चौमुखी यानी कि 4 मुखा उड़द के आटे का दीपक बनाइए। उस दीपक में आप 4 बत्ती लगाइए और उसमें सरसों का तेल डालिए। उस एक व्यक्ति के ऊपर उस चारों दीपक को लगाकर, उस चारों बत्तियों को लगाकर, और एक व्यक्ति के हाथ में वह दीपक रख दीजिए, एक साइड खड़ा हो जाए। जिस व्यक्ति के ऊपर यह तंत्र क्रिया करी हुई है, चाहे मारण हो या कुछ भी हो, उसको अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में मुँह कर कर खड़ा कर लीजिए। उसके ऊपर से वह काले कपड़े में बंधी हुई सारी सामग्री आप 21 बार उतारिए। 21 बार उतार कर पीछे हट जाइए। फिर उस दूसरे व्यक्ति को बोलिए जो वहाँ 4 मुखी दीपक उसके हाथ में रखा है, वह दीपक भी उसके सर से नीचे की ओर 21 बार उतारें। उतारने के बाद में आप पीछे मुड़कर मत देखिए। उन दोनों सामग्रियों को ले जाकर दक्षिण दिशा में यदि शमशान हो तो वहाँ ले जाकर ढक दीजिए। और रखने के बाद में आप भगवती से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर के व्यक्ति के ऊपर जो भी क्रिया, किसी ने तंत्र क्रिया, मारण, सम्मोहन जो भी करी है, हम आपके हवाले कर रहे हैं। यह कहकर आप अपने घर आ जाइए। घर आकर हाथ पैर धो लीजिए और उस व्यक्ति के भी हाथ पैर धुलवा दीजिए, और अपने घर में आराम से आप जा सकते हैं, सो सकते हैं, सारी चीज़ें। फिर सूर्य उदय से पहले उस व्यक्ति को गंगा जल से स्नान करवाकर आप जहाँ बजरंगबली का मंदिर हो वहाँ ले जाइए, और वहाँ ले जाकर आप बजरंगबली को अमावस्या के दिन चोला वगैरह सब चढ़ाकर, ज़्यादा नहीं तो आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर कर और उनसे प्रणाम कर कर सारी चीज़ों के बारे में क्षमा प्रार्थना मांग कर अपने घर आ जाइए। यदि आपने अमावस्या के दिन यह क्रिया कर ली, तो जिस व्यक्ति के ऊपर मारण, सम्मोहन सारी क्रिया है, यह क्रिया स्वतः ही खत्म हो जाएगी। देखिए, यह एक ऐसा प्रयोग है जो सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं उसी हिसाब से, लेकिन कोई सही तरीके से आप लोगों को बताता नहीं है।
तो आप लोग इन चीज़ों को कर कर और घर बैठे आराम से ठीक हो सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी के पास भी। यदि आपको लगता है कि हमारे एक बार में नहीं हुआ है, तो आप 5 या 7 14 से यह चीज़ें कर लीजिए, तो आपकी सुरक्षा हो जाएगी। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि मैं आसान और सरल से प्रयोग देती हूँ, यदि आप सही तरीके से करते हैं तो। क्योंकि ये जितनी भी मैंने सामग्रियाँ बताई है, यह सब बलि प्रयोग में काम आती है। और मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो सरलता से आप कर लें, आपको कहीं भटकना ना पड़े। और शमशान से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। और यह क्रिया कम से कम ज़्यादा नहीं तो जैसे मैंने बताया कि 12 बजे के करीब रात्रि को ही करनी चाहिए, क्योंकि जो रात्रि को 12 बजे का समय होता है वह भूतकाल का समय होता है। तो इसमें क्रिया करने से आपको काफ़ी लाभ होता है। तंत्र क्रिया ज़्यादातर 11 से तो 2:30 बजे के बीच होती है। फिर 2 बजे के बाद में हम ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश करने लग जाते हैं। जिस प्रकार भूत और वर्तमान की चीज़ें चलती है, उसी प्रकार यह सारी चीज़ें चलती है। तो आप लोग इन चीज़ों को कर कर और घर बैठे आराम से इन तंत्र क्रियाओं से ठीक हो सकते हैं। और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर से ठीक नहीं है, तो आप अमावस्या के दिन एक भूरा कोला लाइए, यानी कि सफ़ेद वाला कद्दू। अमावस्या की रात्रि में आप सफ़ेद कद्दू लाइए, अपने साथ में थोड़ा सा सिंदूर और एक दोने में सिंदूर, थोड़ा सा दही, और उसमें दही के साथ में उड़द डालकर और एक जो सफ़ेद वाला कद्दू होता है उस कद्दू को उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतार कर आप इसको भी दक्षिण दिशा में जहाँ 3 चौराहे फुटते हैं वहाँ रात्रि के समय अमावस्या की रात्रि को इसको रख आइएगा। और जो वहाँ उड़द है उन उड़द को भी साथ में ले जाइएगा। जब वह सारा सामान वहाँ रखते हैं तो उस जो उड़द का जो वहाँ जो दोना होता है, एक दोने में आप थोड़ा सा दही, सिंदूर और उड़द खड़े यह सब साथ में ले जाइए। वहाँ ले जाकर वह जो उड़द है वह उसके ऊपर डालकर और घर आ जाइए। जो भूरा कोला यानी कि सफ़ेद कद्दू होता है उसके ऊपर। भाई मैं आपको वह नई क्रिया नहीं बताऊंगी कि आप उसको काट के सारी चीज़ें, क्योंकि हर कोई नहीं काट सकता उसको, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर उसकी ज़्यादा क्रियाएं हमको उस हिसाब से करनी होती हैं। तो आप साधारण तरीके से इन चीज़ों से घर बैठे आराम से बच सकते हैं। आपको ना तो कहीं जाने की आवश्यकता पड़ती है, ना किसी के पास भटकने की आवश्यकता पड़ती है कि हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग है। सारी चीज़ें मैं घर बैठे आसान से बहुत सारे प्रयोग बताती हूँ। और जो लोग पर आप करवाते हैं वहाँ लोग भी इसी प्रकार से सारी चीज़ें करते हैं। तो आप खुद करिए ना। जो घर का एक जिस इंसान के किसी चीज़ से ना डरता हो, जो इंसान उस हिसाब का हो, वह इंसान आराम से कर सकता है। और सामने वाले व्यक्ति को ना बताए, सीधी सी बात है। यह क्रिया जब आप करते हैं तो घर में सिर्फ उन्हीं को ही पता होना चाहिए कि मैं क्रिया यह कर रहा हूँ, बाकी के व्यक्ति को नहीं हाँ बोल दे कि हमको किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति ने बताया है। यदि आप ऐसा बोल देंगे कि खुद मेरे मन से कर रहा हूँ, तो आप लाख कोशिश कर लो, ठीक होता है वो भी नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ें कुछ होती है ऐसे लोगों के दिमाग में। जब हम अपने मन में धारणा कर लेते हैं कि नहीं हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, चाहे हम बीमार नहीं भी, आप कोशिश या देख लीजिए अपने दिमाग से, यदि आप सोच लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बस हम थोड़े ही दिन में अब मरने वाले हैं, चाहे आप एकदम स्वस्थ हो, आप प्रतिदिन में यही कंटिन्यू करते रहे तो थोड़े दिन में आप सच में उस स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे अंदर भी होती है, लेकिन आप लोग घर बैठे इन चीज़ों से ठीक हो सकते हैं। देखिए मेरा काम है हमेशा सरल और आसान सी जानकारियाँ देना। आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से इन चीज़ों को करते हैं। मैं हमेशा आसान और सरल से प्रयोग देती हूँ कि आप घर बैठे इनको करें और करने के बाद में आप आराम से इन चीज़ों का लाभ उठाएं। जब आप विस्तार से पूरा और इन वीडियो को शेयर करें कि बाकी के लोगों को भी इन चीज़ों की जानकारी हो।